आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है और हम सब बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पूरा देश इसको मनाता है। भागवत में एक कथा आती है कि जब देवासुर संग्राम में सुरों की देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगती है और असुर बलवान हो जाते हैं, तब रानी शची, जो महारानी शची हैं, इंद्राणी, वो रक्षा सूत्र बांधती हैं। वो रक्षा सूत्र गुरुदेव बृहस्पति यज्ञ के मंत्रों से शक्तिशाली बनाते हैं, दिव्य बनाते हैं। उसी रक्षा सूत्र को महारानी शची राजा इंद्र को बांधती हैं और इंद्र जो है कि जो देवासुर संग्राम में सुरों की विजय होती है, देवताओं की विजय होती है और असुर पराजित होते हैं। उसी में एक कथा आती है कि वामन अवतार की कथा आती है। बटुक रूप में भगवान जाते हैं। दिति और अदिति दो बहनें हैं। तो अदिति के जो हैं वो दैत्य हैं और अदिति के देव हैं। तो प्रार्थना करते हैं देवता जाकर के, प्रभु राजा बलि का 100वां यज्ञ पूर्ण हो रहा है और आप जो है हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारी विजयश्री हमें आप दे सकते हैं, हम तो आपके अनुचर हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। रानी अदिति जो हैं वो भगवान से प्रार्थना करती हैं और बटुक अवतार का जिक्र आता है। वहाँ पर भगवान बटुक रूप में आते हैं, 52 अंगुल के होकर के आते हैं और कमंडल हाथ में लेते हुए एक छत्र लेकर के राजा बलि के दरवाजे पे पहुँचते हैं और कहते हैं कि दक्षिणा दीजिए। आज का ही दिन है ये, जो आज की पूर्णिमा है, श्रावणी पूर्णिमा, आज के ही दिन जो बटुक अवतार में भगवान बटुक पहुँचे हैं, बटुक महाराज, जिनको वामन अवतार भी बोलते हैं भगवान विष्णु का। तो वहाँ पर जो द्वारपाल हैं वो कहते हैं मांग लीजिए ब्राह्मण, आपको जो चाहिए ले लीजिए। वो कहते हैं नहीं, मुझे संकल्प के साथ ही जो दक्षिणा है वो चाहिए। पहले संकल्प ले राजा से बोलो आप। खबर राजा के पास पहुंचती है, बाली का 100वां यज्ञ पूर्ण होने वाला है। शुक्राचार्य जी वहाँ पर उनको सावधान करते हैं, कहते हैं कि सावधान बाली, ये जो है राजा बलि, ये जो है तुम्हारे लिए शुभ संकेत नहीं है, यज्ञ से मत उठो। तो कहते हैं कि प्रभु क्या गुरुदेव, मैं तो याचक को छोड़ नहीं सकता, ब्राह्मणों का मुझे दान देना ही है। और दरवाजे पर पहुंचते हैं राजा बलि, तो देखते हैं बहुत सुंदर तेज के पुंज के रूप में बटुक महाराज खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि राजन, हम आपके दरवाजे पे आए हैं, हमें कुछ दक्षिणा दीजिए। बोले प्रभु आप मांग लीजिए जो भी आपको मांगना है, मेरे पास तो राज्य का कोई भंडार है, कोई कमी नहीं है। बोले नहीं, पहले आप संकल्प लीजिए, संकल्प लेंगे तभी मैं दक्षिणा मांगूंगा। बोले संकल्प दिलाते हैं। शुक्राचार्य जी उनको सावधान भी करते हैं, लेकिन राजा बलि नहीं मानते। तो उसमें कथा कहती है कि वो अपना जैसे ही संकल्प पूरा होता है और कहते हैं मुझे 3 पग भूमि चाहिए, और 3 पग भूमि में प्रभु बोले ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं कही आपने, तो आप 3 पग में नापेंगे कितना। और इस तरह से जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया, 52 अवतार ने अपना पूर्ण रूप प्रकट किया, जो कि गीता में भी आता है कि भगवान ने दिव्य रूप अपना जो विराट रूप है वो दिखाया। यहाँ भी विराट रूप में आ गए और उन्होंने एक और 2 टग में पूरा पाताल और धरती नाप ली। तीसरे में कहते हैं राजा बलि अब ये कहाँ रखूँ, तो राजा बलि कहते हैं मेरे सिर पर रख दीजिए। और फिर कहते हैं कि राजा बलि आप कुछ मांगिए। तो कहते हैं प्रभु मैं क्या मांगूँ, जैसे आप ही सर्वे सर्वा हैं, आप ही सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं।
तो कहते हैं कि मैं आप अगर देना चाहते हैं तो आप मेरे सामने रहिए, हमेशा मेरे सामने रहें। तो इसलिए वो द्वारपाल बनना स्वीकार करते हैं राजा बलि का। पाताल लोक में चले जाते हैं राजा बलि, पाताल जो है उनको मिलता है रहने के लिए। तो वहाँ पर पता पड़ता है कि वो घर पे पहुँचे ही नहीं विष्णु भगवान बटुक रूप में, जो बटुकेश्वर महाराज जी हैं। तो लक्ष्मी जी को चिंता होती है और वो वहाँ पर आती हैं राजा बलि को, इसी दिन आती हैं श्रावणी पूर्णिमा को, और कहती हैं कि प्रभु कि मैं राजा बलि आपको भाई मानना चाहती हूँ और ये रक्षा सूत्र है, मैं आपको पहनाना चाहती हूँ। तो रक्षा सूत्र पहनाती हैं राजा बलि को, और लक्ष्मी जी कहती हैं मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो बोले मांगो बहन, क्या मांगना चाहती हो? तो बोले मेरे पति को आप लौटा दीजिए। ये सुंदर कथा इस दिन के लिए आती है हमारे पुराणों में, हमारे भागवत में। सभी इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाएं, अच्छे मन से मनाएं और इस भाव को लेते हुए मनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और हम तो कहते ही हैं शुरू से, हमारी संस्कृति कहती है, क्या कहती है? अयम निजः परो वेति गणनालघुचित्तसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। ये हमारी संस्कृति कहती है। ना तो हम कामये राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, कामये दुःख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। ये भी हमारी संस्कृति कहती है। तो हमारी संस्कृति जो त्याग के साथ भोग की बात कहती है ना। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रधः कस्य सिद्धनम। तो ऐसा करते हुए पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, सभी जीवों के लिए, प्राणियों के लिए, और जो हमारे जो भी हमारे यहाँ तक के पशु पक्षी सभी के लिए कामना करते हैं, शुभकामनाएं करते हैं और अच्छा जीवन मांगते हैं। उसी के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।